आवाज आ रही है बेटा? एक बार सब लोग टेलीग्राम चैनल खोल के देख लीजिए, क्या वहां पर प्लानर आ चुका है। और आज एक प्रॉपर आपका डेली प्लानर, डेली टारगेट प्लानर भी आ जाएगा। डन है? यस, इसको फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। और डेली प्लानर भी आएगा जिसमें लेक्चर, पहला लेक्चर 16 तारीख को है फोटोसिंथेसिस का। उसकी समरी है 17 तारीख को। वर्कशीट भी है 17 तारीख को। इस तरीके का डेली प्लानर आएगा। तो आप में से जिन बच्चों का बैकलॉग है वो भी कर सकते हैं, जिनको लेक्चर देखना है वो भी कर सकते हैं। वाईटी पर होगा लेक्चर बेटा, वाईटी पर मेरे वाले चैनल पे आ सकते हैं। और समरी भी आएगी और टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको ओएमआर को प्रिंट करा के अब रख लेना चाहिए। बोला ना, बिना लेक्चर के कैसे रिवाइज करोगे? पहला टेस्ट 18 को है तो लेक्चर 16 को आ रहा है। लेक्चर प्लस शॉर्ट नोट 16 को, 17 तारीख को वर्कशीट और आपकी समरी, 18 को टेस्ट है। ऐसे ही हर एक टेस्ट से पहले किया जाएगा। ओएमआर दे देंगे, उसको प्रिंट कर लेना, या आपके आसपास मिलती है। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अब इसे कंप्लीट करेंगे बेटा। देख, एक चीज समझनी पड़ेगी चंचल, हम कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा टेस्ट देना। आवाज आ रही है बेटा? हाँ, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक महीने का प्लानर है आपका, 11th रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आपको टेस्ट का प्लानर दे दिया मैंने, और उसके साथ में लेक्चर का प्लानर भी दूंगा आपको कि कैसे लेक्चर आएंगे, किस तरीके से रिवीजन होगी। यहाँ पे मैं एक दो चीज कहना चाहता हूँ बेटा। मैं नेगेटिव कमेंट्स जो रही पहले एक दो करवाते थे वो लोग, कि सर ने सीरीज नहीं कंप्लीट की, लास्ट वाली आपकी नीट एडवांस छूटी है, उससे पहले मेरे को नहीं लगता कोई छुट्टी थी। आप पिछले साल जाओ, सबसे ज्यादा सीरीज मैंने ही, आप देखेंगे कि एनसीईआरटी रिकॉल पढ़ाया है। उसके अलावा आपको हाफ नीट पूरा पढ़ाया था। उसके बाद दोबारा आपको वन शॉट पढ़ाए थे। उसके बाद फिर से लास्ट में जाकर आपको कंप्रेस करके तीन तीन चार चार चैप्टर के पढ़ाए थे। इस साल नीट एडवांस को कुछ रीजन था, पर्सनल बोल सकते हैं, कुछ भी रीजन था, उस वजह से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब हमारे अराउंड होती हैं, हम आपको शेयर नहीं कर सकते, है ना। यस, ऐसी भी बहुत सी चीजें होती हैं कि मतलब काफी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मान लो टीम को लेके हैं, फाइनेंशियली हैं लोग। हम लोग तो फिर भी काम कर लेते हैं, बहुत से लोग बिना पैसों के नहीं काम करते। तो अगर मान लो हम उनको बोलेंगे भी तो वो नहीं करेंगे। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, लोगों को लगता है कि नहीं, हम दूसरों को बोल दें, सामने सामने आपके हम एज अ फेस है, लेकिन पीछे एक सिस्टम है जो बहुत सारी चीजों से चलता है। वहां पर हमें वो चीजें करानी पड़ती हैं, और कई बार नहीं हो पाती तो उसका ब्लेम हमारे ऊपर है, और उसका बेनिफिट बाकी सबको है। आप समझो इस चीज को। तो इसीलिए क्या हुआ है कि फिर हमने डिसाइड किया कि इसको पर्सनल पर्सनल क्या क्या करा सकते हैं वो कराते हैं। तो एक महीने का टारगेट लेके प्रॉपर 11th रिवाइज करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं। और मैं उस तरह की कोई कमेंट एंटरटेन नहीं करूंगा कि सर मेरी ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी। एक दिन में वो टेस्ट वहां से डिलीट कर दिया जाएगा। टेस्ट, पहला टेस्ट 18 को, अगर आप ईमानदार हैं तो उसको करिए, नहीं कर सकते हैं तो नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैच के साथ पढ़ ही रहे हो, कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं है। आपने हमेशा से शायद इस बात को नहीं समझा है, और आप में से शायद बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे। सिलेबस करा देना ही सब कुछ नहीं होता, ये मैं पहले से बिलीव करता हूं। और सबसे ज्यादा कंटेंट अलग अलग टाइप का मैं इसलिए प्रोवाइड भी करता था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिलेबस बच्चे को पढ़ा दिया, उससे आगे बढ़ गए, उससे हो जाता, नहीं होता। दूसरी चीज क्या है बेटा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमें अब यहां से कैसे रिवाइज करना है। आसपास बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलता है। मैंने प्लान किया है कि एक ऐसा कंप्रेस करके लेक्चर 2.5 3 4 घंटे का, अगर कोई चैप्टर का होगा तो उसको देंगे, ठीक है। वो हम आपको दे देंगे। यस,
ठीक है। हाँ, नहीं बेटा, बॉटनी जूलॉजी कंबाइन नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं अपने हिसाब से प्लान करूंगा, सर अपने हिसाब से करेंगे, सर अपने हिसाब से उस चीज को देंगे, मैं अपने हिसाब से दूंगा। आपको दोनों को करना पड़ेगा। अगर आप दोनों का प्लानर रख के पैरेलल देख लो, जैसे आपको ठीक पड़े वैसे करो। ठीक है। आप मुझसे बोलोगे इसमें फिजिक्स भी डलवा दूं, मैं फिजिक्स वाले सर से बोल सकता हूं, पर ये उनकी पर्सनल चॉइस है, वो कैसे करना चाहते हैं। और ऐसे ही केमिस्ट्री की भी बैच में हम लोग एज अ कंबाइन आपको सारा कुछ करा रहे हैं, सारी चीजें मिल रही हैं। किसी तरह की कोई डिमांड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। प्लानर आपको दिया जाएगा, प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा, और उम्मीद की जाएगी कि आप उसे फॉलो करें। यदि आप उसे 100% फॉलो करते हैं, उसके बाद सिलेक्ट नहीं होते, तो मेरा ये मानना है कि आपको कुछ और कर लेना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करते हैं और 100% तरीके से करते हैं, तो सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने का मतलब आपका बॉटनी का स्कोर अच्छा आ जाएगा। बॉटनी का स्कोर अच्छा आने का मतलब 180 में से 180 नहीं है। यदि कट ऑफ कम जाती है तो 160, कट ऑफ बहुत हाई जाती है तो 175 मार्क्स भी अच्छे मार्क्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात है। यस, एकदम सीधी बात कर रहा हूं बेटा, घुमा फिरा के मैं कोई बात नहीं कर रहा। पहला टेस्ट 18 तारीख को है, और एक टेस्ट ट्यूसडे को है और एक टेस्ट फ्राइडे को। अब यहाँ पर कोई बच्चा बोले सर फ्राइडे को हमको प्रेयर के लिए जाना पड़ता है, बेटा शाम में दे ले, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे को तुझे प्रेयर के लिए जाना पड़ता है किसी को, तो वो तू अपने हिसाब से मैनेज कर। टेस्ट आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, इवनिंग में उसके आंसर की और उसके डाउट में आपको प्रॉपरली बता दूंगा इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई होगी। उसके बाद आपको, जैसे टेस्ट 18 को है, तो 17 तारीख को आपको उसकी क्या मिल जाएगी, वर्कशीट मिल जाएगी और एक समरी लेक्चर मिल जाएगा। 16 तारीख को उसका आपको चैप्टर का लेक्चर मिलेगा। तो हर टेस्ट के 2 दिन पहले आपको लेक्चर मिल जाएगा। एक 2.5-3 घंटे का एक लेक्चर होगा, शॉर्ट सा कंप्रेस सा, जिसमें पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो रहा होगा। उसके अगले दिन उसकी समरी मिल जाएगी। इतना काम मैं कर सकता हूं आपके लिए। 1-1.5 महीना, 1 महीना के आसपास का टाइम है। मैं पूरा 11th आपको ऐसे रिवाइज करूंगा, अपने चैनल पे करा रहा हूँ डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल। इसके पीछे आप कोई सवाल पूछना चाहे, मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल इस उसमें नहीं हूं कि आपके किसी भी सवाल के आंसर दूं। मैं सिर्फ यही कराना चाह रहा हूं कि आप रिवाइज कर लो। ठीक है। प्लानर मैं आपको दिखा देता हूं, जो मैंने प्लान किया आपके लिए वो ये है। ठीक है, यस, ये है, जिसमें फोटोसिंथेसिस, 21 को रेस्पिरेशन और 25 को, क्योंकि प्लांट को डेवलपमेंट है तो वहां पर मैंने 60 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो नॉर्मली आपको 45 क्वेश्चन दिखेंगे, 40 इसमें भी 45 है, और यहां पर 60 हो गए हैं क्योंकि मैंने 3 चैप्टर डाल दिए। ऐसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 45 है, प्लांट किंगडम 45 है। जब लिविंग वर्ल्ड डाला है तो प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल दोनों डाल के क्वेश्चन नंबर 60 कर दिए। मॉर्फो में 45 है, मॉर्फो एनाटॉमी कंबाइन करके 60 कर दिए। सेल साइकिल के 45 है, सेल साइकिल और सेल यूनिट कंबाइन करके 60 कर दिए। तो लास्ट टेस्ट आपका अगले महीने 19 तारीख को हो रहा होगा। आपको टेस्ट टाइमली मिल जाएंगे। टेस्ट में मैं पूरी ट्राई करूंगा, एरर नहीं है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, मैं इंसान हूं, मैं टाइप करके खुद से क्वेश्चन बनाता हूं। जब आंसर की पेस्ट करते हैं तो एक आध गलती होने के चांसेस होते हैं। अगर मुझे एरर फ्री कराना है तो किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा अपने पर्सनल पैसे से। मैं आपको क्लियर क्लियर बता रहा हूं। तो मैं ट्राई करता हूं, वो चीज कर लूंगा जो मेरे में से एक बार आंसर की एरर फ्री करने की कोशिश कर। या एक तरीका और कर सकते हैं, आपको मैं एक शीट शेयर कर दूं, आप उसमें बता दो किस क्वेश्चन में डाउट है, आंसर की में मैं वो चेक करके बता दूंगा सही है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, आंसर में। यस। ठीक है। यस। हाँ, हाँ बेटा, वीडियो सोल्यूशन बना दूंगा मैं। वीडियो सोल्यूशन क्यों बनाऊंगा टेस्ट के, मुझे बता क्यों बनाऊंगा मैं। बायो के टेस्ट में तुझे वीडियो सोल्यूशन चाहिए, सेम है बेटा मेरे को ऐसे बच्चों के। क्यों पढ़ रहे हो फिर तुम? तुम्हें बायो के सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन क्यों चाहिए? तुम्हें तो ये बोलना चाहिए सर इसके बीच में कुछ असर्शन रीजन भी हो जाएगा क्या। वो प्लान कर देंगे कि भाई 30 क्वेश्चन हर एक के बीच में कहीं असर्शन रीजन करा दें। तुम्हें बायो के क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन चाहिए, क्यों पढ़ रहा है फिर? बच्चे, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूं। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ तुझे, मैं ऑनलाइन में भी जब भी पढ़ाता था, मैं एकदम क्लियर बोलने वाला इंसान हूँ। तू नीट की तैयारी कर रहा है, तुझे एनसीईआरटी की लाइनें समझ आ रही हैं, तुझे कुछ क्वेश्चन के डाउट हो सकते हैं। अगर तुझे बायो के क्वेश्चन की वीडियो सोल्यूशन चाहिए, उसमें क्या क्वेश्चन है क्या उस तरीके के, कैसे कर रहा है बच्चे? तुझे तो ये होना चाहिए कि सर क्या इसमें कुछ असर्शन रीजन के लिए भी आप करवा सकते हो क्या, क्योंकि वहां पे गलत होते हैं, तो वो तो फिर भी एक लॉजिकली डिमांड समझ में आती है।
बेटा बैच में लिविंग वर्ल्ड नहीं कराया गया है तो लिविंग वर्ल्ड का आपको रिकॉर्डेड मिलेगा जिन बच्चों को है, पर वो 5/12 से पहले मिल जाएगा, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। और कुछ बताओ। यस, डोपा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपके पास डोपा है उनको सॉल्व करते रहिए। लास्ट ईयर जो मैंने दिए थे उनको फिर से करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। और उसको कहां करोगे, जब आपको लेक्चर, मान लो 18 तारीख को टेस्ट है, उससे पहले जिस दिन वर्कशीट कर रहे हो या लेक्चर देखने का टाइम है उसको यूज कर सकते हो। क्या लेक्चर सबको देखना है, आपकी मर्जी है। यदि आपका कोई बैकलॉग नहीं, आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, मत देखो, समरी देख लो, जैसा आप यूज करना चाहो। क्योंकि कुछ लोगों को समरी देखनी है तो समरी मिल जाएगी आपको, लेक्चर देखना है लेक्चर मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स तो सबको करने हैं, वर्कशीट सबको करनी है। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो वर्कशीट ना करे। तब आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी है। टेस्ट का लेवल में ठीक रखूंगा, मीडियम से थोड़ा हार्ड तक, बस। यस, एआईटीएस के साथ चल रहा हूं तो क्या मैं इसे फॉलो करूं? बिल्कुल कर। सर टाइम कैसे निकालूं? मैनेज कर, डेली आधा घंटा पौना घंटा दे इस शेड्यूल को, बिल्कुल मैनेज होगा। नीट एडवांस यहां बीच में सेट कर लो, जैसे ही लेक्चर आ जाए उसके बाद नीट एडवांस कर लो, या डोपा जो आपको दिया था उन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। चले आगे। हाँ, एडवांस मतलब हार्ड रहेगा थोड़ा सा। ये टेस्ट कहाँ मिलेंगे? टेस्ट में बता देता हूँ, मेरा अपना जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है आप लोगों को पता है, वहां पर मिलेंगे। आप खोज भी लोगे तो मिल जाएगा आपको। वहां पर जाइए, वहां पर टेस्ट अवेलेबल होंगे। पहला टेस्ट 18 को है, आज 14 तारीख है, अभी 3 दिन है आपके पास। चैप्टर रिवाइज करो, हो सकता है आपका रिवाइज हो। कोशिश करो 16 तारीख को एक बार लेक्चर देख लो, क्या आपको लगता है कि जरूरत है, नहीं जरूरत है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो 16 को आपको फोटोसिंथेसिस का लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद आपको कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। यस, ठीक है। दूसरी चीज, जिनको डीमोटिवेशन हो रही है प्लीज इस साल पेपर मत दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, आप में से बहुत सारे लोगों को समझता नहीं है। मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि अभी क्या प्राइवेट में करा दूं मैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। मेरी वजह से उनसे एक बात थी, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे ये पूछा करो कि क्या ये आप अपने लिए करते। बस इतनी सी बात पूछा करो। जैसे मान लो पेरेंट्स आपके कह रहे हैं कि बेटा मैं कल तेरे लिए नया कपड़ा ला देता हूँ, मैं तेरे लिए ये नया जूता ला देता हूँ, मैं तेरे लिए ये चीज ला सकता हूँ। आप उनसे बस ये पूछा करो, क्या सर क्या आप अपने लिए लाते, मतलब आप इस कंडीशन में हो कि क्या ये खर्चा आप अपने लिए कर पाते, तो आपको समझ में आएगा अफोर्ड का मीनिंग। अगर वो अपनी सारी जरूरतें, अपनी सारी जमीन उमीन बेच के अगर आपको एमबीबीएस करा रहे हैं तो वो उसे अफोर्ड करना नहीं कहते। तो आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। इसी तरीके से कह रहा हूं, यदि आपके पेरेंट्स आपकी कोचिंग की फीस इस तरीके से भर रहे हैं कि वो अपने सारे रिसोर्सेज बेच के और कर रहे हैं, तो वो उसे अफोर्ड करना नहीं कहते, वो उनका प्यार है। अफोर्ड करने का मतलब ये है कि वो एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए था। अगर ऐसा है तो करना चाहिए। मैं एकदम क्लियर हूं बेटा अपनी चीज में। जैसे मैं मानता हूं कि मैं कोचिंग नहीं पढ़ा था 12th के बाद, क्योंकि मेरे फैमिली में वो सपोर्ट नहीं था। कई लोग कहते हैं कि सर आप, मैंने कमेंट भी देखी थी, आपके फादर, बेटा डॉक्टर होना अलग चीज है, पर उससे पैसे एक्सट्रैक्ट करना एक डिफरेंट चीज होती है। पहले टाइम में ऐसे इतना होता नहीं था। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं बेटा? यस, निखिल बेटा मैं करा रहा हूं आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 सेल स्टेज में मेल, कोई डाउट है तो बता दो, हम लोग आगे चालू कर रहे हैं आज का लेक्चर। जो बच्चे जुड़ गए हैं मैं फिर रिपीट कर देता हूं। टेस्ट प्लानर है ये माइलस्टोन टेस्ट का, कहां मिलेगा? मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पे। पहला पॉइंट, 18 तारीख को टेस्ट है तो 16 तारीख को आपको लेक्चर आ जाएगा किसका? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का। ठीक है, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, आप दोनों यूज करें। अगले दिन उसकी वर्कशीट आ जाएगी और साथ में समरी लेक्चर आ जाएगा। उसके अगले दिन आपको क्या आएगा? आपको पता है टेस्ट आएगा 18 तारीख को। इस तरीके से हम लोग जाने वाले हैं। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही? तो मतलब जैसे 18 को, अब 21 को टेस्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा? 19 को आपको क्या आएगा? लेक्चर आएगा। 20 को आपको क्या आएगा? उसकी वर्कशीट आएगी और समरी आएगी, और 21 को फिर आपका टेस्ट हो जाएगा। अब 25 को अगला टेस्ट है मान लीजिए, तो 25 को क्या होगा? प्लांट ग्रोथ का मान लो टेस्ट है, तो 23 तारीख को लेक्चर है,
24 को समरी, इस तरीके से चीजें चल रही होंगी। उसका पूरा पर प्लानर बन गया, वो आपको क्लास के बाद में अपलोड कर दूंगा प्रॉपर तरीके से अनाउंस करके। कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, यस। हाँ, फोटोसिंथेसिस आप कहीं से भी देख सकते हैं, मेरे पुराने लेक्चर भी देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा इन लेक्चर्स को थोड़ा और बेटर करके बनाए, तो ये वाले भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप उसमें से C3 C4 वाला पार्ट देख लीजिए। कई बार क्या होता है, पूरे चैप्टर में से वीक पार्ट पता होता है, ये वाला देख लेते हैं, उतना जरूर देख लीजिए, फिर समरी लेक्चर में से रिवाइज कर लीजिए। यस, ठीक है निखिल, स्टार्ट करें। यस, शॉर्ट नोट्स वाइट बैकग्राउंड में डालना बेटा, इतना लग्जरी अगर मैं कर पाऊं तो करता हूं, ट्राई करता हूं। चैट प्राइवेट है, यस। आ जाइए, आज हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, उससे पहले डोपा सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरिटी बिटवीन मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ भाई, इसमें बताओ मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेक्चर की ड्यूरेशन लगभग रहेगी, हाँ विनीत, उस लेक्चर की ड्यूरेशन लगभग रहेगी 2.5-3 घंटे के आसपास का लेक्चर रहेगा। फोटोसिंथेसिस रिकॉर्डेड आएगा, ताकि आपको ऐसा लाइव का डिस्ट्रैक्शन वगैरह ना हो। ठीक है, यस। अब आ रहे हैं बेटा, सिमिलरिटी बिटवीन मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेवर अकर इन वन फ्लावर, मियोसिस अकर। बेटा मेगा और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या एक फ्लावर में हो सकता है? क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक फ्लावर में हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है। माइटोसिस इन्वॉल्व नहीं होती बच्चे, मेरी बात सुनो ध्यान से। माइटोसिस, माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस में माइटोसिस इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसने क्या पूछा है, सिमिलरिटी बिटवीन मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो इसमें मियोसिस इन्वॉल्व है। सिमिलरिटी पूछा ना ये, नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम वन मियोसिस इन टिपिकल। भाई एक मियोसिस से मेरे पास 4 मेगास्पोर बनते हैं, पर एम्ब्रियो सैक एक ही बनता है, तो एक मियोसिस से मेरे पास एक एम्ब्रियो सैक बनेगा। नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड। यस, नंबर ऑफ सीड और नंबर ऑफ एम्ब्रियो सैक दोनों के बराबर हो सकता है क्या? क्योंकि भाई ओव्यूल अगर एम्ब्रियो सैक बनेगा तभी सीड बनेगा। हाँ ठीक है, पॉसिबल है, तो दोनों ले सकते हैं, बोथ बी एंड सी ले सकते हैं। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है, जिसे आप एपोमिक्सिस कहते हो। तो यहां पर पॉसिबल है, पर ठीक है, हम लोग क्या लेंगे कि जितने एम्ब्रियो सैक है उतने ही सीड बनेंगे। नंबर ऑफ मियोसिस इन एंथरिस, ध्यान सुनेंगे, नंबर ऑफ मियोसिस इन एंथर इफ 20 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है ईच एंथर में, एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजिया में 10 पॉलन मदर सेल है। तो नंबर ऑफ मियोसिस पूछा, ये एंथर दिया हुआ है। यस सर, टोटल एक इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? 20। यस, क्लियर है? यस, एक क्या बोला गया है, एंथर इफ 20 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इन ईच एंथर। माइक्रोस्पोरेंजिया 20 कैसे हो गया? माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं लिखना चाहिए, स्टेमन लिखना चाहिए, गलत है क्वेश्चन ये। 20 स्टेमन होगा, ठीक है बेटा। माइक्रोस्पोरेंजिया तो 4 ही होते हैं ना। यस, तो ये क्या क्वेश्चन होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक करते हैं बेटे, क्वेश्चन ठीक करते हैं, आपको अगर समझ में आए तो। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि एक फ्लावर है, उसमें टोटल ऐसे स्ट्रक्चर कितने हैं? 20। ऐसे कितने स्ट्रक्चर हैं? 20। और एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने पॉलन मदर सेल हैं? 4। समझो, तो ऐसा एक बनेगा, सॉरी, तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया 4 होंगे, हर एक में 10 पॉलन मदर सेल है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप टोटल पॉलन मदर सेल निकाल सकते हो क्या? अगर मान लो 20 स्टेमन है, तो 20 इंटू 4 आ गया माइक्रोस्पोरेंजिया, इंटू 10 कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 200 हो गया। कितना हो गया? 200 हो गया। तो कितनी मियोसिस होंगी? 200 मियोसिस होंगी। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, ठीक कर दिया। किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? मान लो मैं आपसे कहता हूं एक फ्लावर में 5 एंथर है, मेरी बात सुनो, एक फ्लावर में 5 एंथर है और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 30 पॉलन मदर सेल है। तो एक फ्लावर में 5 एंथर है, तो एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 30 है, तो टोटल कितने पॉलन मदर सेल आ गए? आप देख लो,
600 पॉलन मदर सेल आ गए। अब अगर आपसे पूछा जाए इससे कितने पॉलन बनेंगे, 2400 पॉलन बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? सिंपल सा कहता हूं, मान लेते हैं आपके पास पी प्लांट है, मटर का पौधा है। मटर के प्लांट में कितने स्टेमन होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी सब बात समझ में आ रही है? 10 होते हैं। ठीक है, एक स्टेमन में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, 10 इंटू 4। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में अज्यूम कर लो मेरे पास 10 पॉलन मदर सेल है, तो 40 इंटू 10 कितना हो गया? 400 हो गया। समझ आ गया? नंबर ऑफ मियोसिस पूछा है बेटा, 800 नहीं आएगा। नंबर ऑफ मियोसिस पूछा है, 800 तब आता जब पॉलन पूछता। यहां पर नंबर ऑफ मियोसिस पूछा है। विच इज डिप्लॉयड, एंटीपोडल हैप्लॉयड होता है, न्यूसिलस डिप्लॉयड होता है, वेजिटेटिव सेल, सिनर्जिड, ये सब हैप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड इनमें से कौन सा है? मेरे पास न्यूसिलस है। सिनर्जिड्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू, मेरी बात सुने ध्यान से, वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल पॉलन का पार्ट है। एग सेल, सिनर्जिड, ये सब माइटोसिस से बने हुए हैं, तो ये इसके जेनेटिकली सिमिलर होगा। माइक्रोस्पोर के भी होगा क्या? हो सकता है, हो सकता है जेनेटिकली सिमिलर टू एग सेल तो होगा ही। माइक्रो नहीं, माइक्रोस्पोर नहीं होगा, मेगास्पोर होगा। तो क्या आएगा? बी, सी आएगा। विच पेयर आर जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल इन प्लांट? मेरी बात सुने ध्यान से, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल माइटोसिस से बनते हैं। टेपिटम और न्यूसिलस, क्योंकि फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, तो ये भी माइटोसिस से बने होंगे, जेनेटिकली सेम होंगे। एंटीपोडल, एंटीपोडल और वेजिटेटिव सेल ये जेनेटिकली सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है आपको शायद पता नहीं है, और शायद आपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप समझो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्लांट के अंदर, जैसे मान लो लीफ है, यहां रूट है, ये स्टेम है, अब इसके बाद इसने फ्लावर बना दी, ये स्टिग्मा बना दिया और ये एंथर बना दिया। अब ये कह रहा है कि यहां पर मेरे पास मान लो टेपेटम है, सुनो ध्यान से, यहां न्यूसिलस है और इसके अंदर मेरे पास यहां पर टेपेटम है। तो टेपेटम और न्यूसिलस जेनेटिकली सेम होगी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, टेपेटम और न्यूसिलस सेम होगी क्योंकि फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। वेजिटेटिव जनरेटिव सेल माइटोसिस से बने हैं। एंटीपोडल और वेजिटेटिव सेल ये मेल पोलन का पार्ट है और ये एम्ब्रियोसैक का पार्ट है, इसलिए जेनेटिकली सेम नहीं होंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन 4 में गलत मल्टीप्लाई हो गया, कैसे? एक्चुअल में क्या है बेटा, 20 स्टेमन ले ले, तू समझ नहीं रहा। 20 स्टेमन है, ठीक है सर, 20 स्टेमन है, ठीक है, और हर एक में ये तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा और 10 से मल्टीप्लाई करेगा। 10 पॉलन मदर सेल हैं, 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। इसमें नंबर ऑफ मियोसिस पूछा है, तो मियोसिस तो इतनी होगी, 20 में गलत, 800 थोड़ी आएगा। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? हर एक स्टेमन में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। गलत कैसे हुआ है बेटा? अच्छा, 20 चौक 80, हाँ मल्टीप्लाई गलत हो गया, ओहो, हाँ मल्टीप्लाई गलत हो गया, 800 आ जाएगा। हाँ मल्टीप्लाई गलत हुआ, सॉरी, हाँ मल्टीप्लाई गलत हुआ। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। न्यूसिलस और टेपेटम डिफरेंट होगा बेटा, अगर मेरी बात समझ ध्यान से। न्यूसिलस किसका पार्ट है? ओवरी के अंदर। और टेपेटम किसका पार्ट है? एंथर के अंदर। अगर ये एक ही प्लांट पर होंगे तो जेनेटिकली सेम होंगे कि नहीं होंगे? यस होंगे। अगर ये अलग अलग प्लांट पे होते, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता, तब होता। ठीक है, नंबर ऑफ मियोसिस बेटा उतनी ही आएगी, आप समझ नहीं रहे। ये 800 पॉलन मदर सेल है, अगर इसके से आप वो बनाओगे ना पॉलन, तो 3200 आएंगे। आप सिंपल बताओ मुझे, ये बताओ आप में से कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे? एक प्लांट है, उस पे 5 फ्लावर हैं, एक फ्लावर में 10 स्टेमन है और एक माइक्रोस्पोरेंजिया में
मेरे पास 20 पॉलन मदर सेल है, मुझे पॉलन ग्रेन बता दो। पॉलन ग्रेन बताने, देखो कैसे निकालूंगा मैं। सबसे पहले समझो, फ्लावर कितने हैं? 5, तो 5 हो गए फ्लावर। हर एक फ्लावर में कितने स्टेमन है? 10। अब इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 20 से करेंगे। 4 से क्यों करेंगे? क्योंकि हर एक स्टेमन में इसमें 20 पॉलन मदर सेल है। ठीक है, कितना आ गया ये? देखो जरा कितना आ गया यहां पे, 20 और 20, 400, 4000 आ गया ये। अब 4000 क्या है? ये पॉलन मदर सेल है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16000 आ गए। 16000 पॉलन आएंगे। अब समझ में आया? अब समझ में आया? यस। अब इसमें वो हिडन कर देगा, ये नहीं बताएगा कि एक में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, बाकी तो बताना पड़ेगा उसे। यस, एक पॉलन मदर सेल। बेटा सेम प्लांट में, मेरी बात सुन ध्यान से, आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट की लीफ के जो सेल्स का है वही रूट का है। फिर ओवरी में न्यूसिलस है। देख मेरी बात समझ, हमारे पास ये ओवरी है, इसी प्लांट पर ओवरी बनी है ऐसे हमारे पास, तो न्यूसिलस के सेल और टेपेटम के सेल सेम है। अब आपसे पूछे कोई वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल सेम होगा, क्योंकि मियोसिस के बाद माइटोसिस हुई है। ऐसे ही एम्ब्रियो सैक के सारे सेल्स की जीन सेम होंगी। लेकिन अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, चाहे प्लांट सेम हो, इसकी अलग मियोसिस हुई थी, इसकी अलग हुई थी, तो वो तो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे ना भाई। न्यूसिलस और टेपेटम तो मियोसिस के पहले है ना। ठीक है बेटा, आप किससे पढ़ते हो आप उससे मैटर नहीं करता। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, प्लीज इमेज बना के मत पढ़ा करो किसी टीचर से। अगर बेसिक से समझ आता है तो ही पढ़ा करो। ये चीज समझ में आ रही है? नहीं तो दिक्कत होगी। दूसरी चीज, कौन से टीचर कितने क्वेश्चंस कराते हैं, किस लेवल के, ये क्वेश्चन कोई छूता भी नहीं है। ये वाले जो मैं जेनेटिकली सेम, आप एक काम करो, सबके नोट्स खंगार लो, सारे टीचरों से मिल लो, बात कर लो। ये जेनेटिकली सेम वाले टॉपिक कोई क्यों नहीं छूता है? क्योंकि उसको समझाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आपको आए भी नहीं, लेकिन क्या आएगा तो हम तैयार हैं, बस इतनी सी बात है। क्योंकि आपके सिलेबस में जेनेटिक्स है ना, तो मुझे उन टिश्यूज को जेनेटिकली भी समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। यस, एआईटीएस के क्वेश्चन, चार से मल्टीप्लाई कैसे किया बेटा? ये 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, मेरी बात सुन ध्यान से। एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4 होते हैं भाई। 5 तो फ्लावर हो गए, हर एक फ्लावर में 10 स्टेमन है, हर एक स्टेमन में ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तब जाके 20 से। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने पॉलन मदर सेल है? ऐसे क्लियर है? मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, देख मेरी बात सुन। ये एक प्लांट है, इस वाले प्लांट पर ये फीमेल फ्लावर है, अब इस पर ये मेल फ्लावर है। इसका न्यूसिलस और इसके टेपेटम की जीन अलग अलग होगी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता, अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता, तो इसका टेपेटम और इसके न्यूसिलस क्या होता? जेनेटिकली सेम होता, क्योंकि अभी तक मियोसिस हुई नहीं है ना। यहां तक समझ में आ रहा है? अब एम्ब्रियो सैक के सारे सेल कैसे बने हैं सर? माइटोसिस से बने हैं, किसके? मेगास्पोर के। तो वो सारे सेल जेनेटिकली सेम होंगे ना। यहां तक समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? हैं? यहां तक समझ में आ रहा है? ये बताओ जल्दी से। जेनेटिकली सेम का मतलब सेम जीन माइटोसिस से बना है। आ जाओ, आगे आओ। मेल गैमेटोफाइट हैव ग्रेटर नंबर ऑफ, क्या ज्यादा है बेटा? मेल गैमेटोफाइट में कितने गैमेट होते हैं? 2 गैमेट होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट में कितने गैमेट होते हैं? 1। मेल गैमेटोफाइट पे सेल कितने होते हैं? 3। फीमेल गैमेटोफाइट पे सेल कितने होते हैं? 7। प्लॉइडी दोनों की n है, तो ग्रेटर क्या होगा? ग्रेटर क्या होगा? ग्रेटर नंबर ऑफ गैमेट होगा कि नहीं होगा? बी आएगा आंसर। अब तू देख ले खुद से।
अब ये खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है भाई, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? मेल में 3 है, फीमेल में कितने? 7 है। पर नंबर ऑफ गैमेट्स किसमें ज्यादा है? मेल गैमेटोफाइट में। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट कौन है? फीमेल गैमेटोफाइट भी डिपेंडेंट है, मेल भी डिपेंडेंट है, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म है। तो मेरे पास ऑल आ जाएगा, डी आएगा आंसर यहां पे। अब यहां जरा सीड को लेके क्वेश्चन बता देता हूं। देख बेटा, एक सीड में के लिए मुझे एक पॉलन चाहिए और साथ में मुझे क्या चाहिए? एक एग चाहिए। अब मुझे बता कितनी मियोसिस होती है? एक एग के लिए कितनी मियोसिस होती है? एक मियोसिस। अब एक मियोसिस से 4 पॉलन बनते हैं, तो एक पॉलन के लिए कितनी हो गई? 1/4 मियोसिस हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे एक सीड बनाना है तो मुझे कितनी मियोसिस चाहिए? 1 + 1/4 मियोसिस चाहिए। इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? 5/4 मियोसिस चाहिए। यस और नो? यस और नो? तो मान लो मुझे दे दिया गया है 100 सीड बनाने हैं, ठीक है, 100 सीड बनाने हैं, तो मुझे कितनी मियोसिस चाहिए? मुझे चाहिए 100/4 + 100, तो कितनी हो गई? 125 मियोसिस हो गई कि नहीं हो गई? 125 हो गई कि नहीं हो गई? अब समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? 9th एक बार रिपीट कर दूं? देख मेरी बात सुन, आपको समझना पड़ेगा कि पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट समझ में आता है? एंथर के अंदर वो डेवलप हुआ। तो पहली बार आप समझो ध्यान से, ब्रायोफाइट में डिपेंडेंट कौन था? कौन होता है बेटा? ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, टेरिडोफाइट में दोनों फ्री लिविंग था। जिम्नो और एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फर्स्ट टाइम डिपेंडेंट बने थे। मेल गैमेटोफाइट का नाम है पॉलन ग्रेन, जो डिपेंड है किसके अंदर प्रेजेंट? आप सोचो, टेपिटम से खाना ले रहा है। टेपिटम क्या है? स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। ऐसे ही एम्ब्रियोसैक किससे खाना ले रहा था? न्यूक्लियस। तो डिपेंडेंट हो गया, नंबर ऑफ सेल्स कम हो गए। यस? यस? हाँ ब्रजेश, गौरव कश्यप देख लिया बच्चे मैंने। हाँ, 8 रिपीट कर दूं? बच्चे मुझे बता, मेल गैमेटोफाइट में क्या ज्यादा है? सेल ज्यादा है। मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन कितने सेल होते हैं? 2 से 3। फीमेल गैमेटोफाइट में 7 होते, तो गलत हो गया, सेल तो हो नहीं सकता। गैमेट इसमें 2 होते हैं, उसमें एक गैमेट होता है। इसमें 2 मेल गैमेट, इसमें एक एग सेल है। प्लॉइडी दोनों में सेम है भाई, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। तो ग्रेटर कैसे हो गया? तो ग्रेटर क्या होगा? गैमेट होगा। अब समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब 7th भी बता दो तुझे, नलायक क्या कर रहा है? 7th में क्या गड़बड़ आ रही है? विच पेयर इज जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल, जिनकी जीन अलग अलग है। कैसे पहचानते हैं? क्या मेरी बॉडी के सारे सेल्स की जीन सेम होगी? एग्जैक्टली सेम होगी। ऐसे ही मेरी बात सुन ध्यान से, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल किसकी माइटोसिस से बनते हैं? पॉल किसकी? माइक्रोस्पोर की। तो इनकी जीन सेम होगी, माइटोसिस से बने। टेपेटम और न्यूसिलस, टेपेटम कहां है बेटा? एंथर का पार्ट है। न्यूसिलस कहां है? पिस्टिल का पार्ट है। पर दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर में, एक ही फ्लावर में। रूट सेल, लीफ सेल जेनेटिकली सेम होंगे। एंटीपोडल एम्ब्रियोसैक में है, और ये किसमें है बेटा? ये इसमें है, वेजिटेटिव सेल। अब एम्ब्रियोसैक से पहले जो मियोसिस हुई थी और ये बनाने के लिए मियोसिस हुई थी, भाई मियोसिस अलग अलग हुई है ना भाई। एक इधर मियोसिस हुई है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसकी जेनेटिकली सेम कैसे हो जाएगा? यस? हो गया बेटा? एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 20 पॉलन मदर सेल होते हैं। ये गिवन है, ये मैंने दिया है, ये मैंने दिया है आपको। जैसे मैंने ये दिया है, इसमें कितने पॉलन मदर सेल हैं ये दिया है। पर एक स्टेमन में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलें आगे।
पढ़ते हैं आज का टॉपिक। चलिए, चैट प्राइवेट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 1-1.25 महीने आपको पूरा फोकस करके जो मैं करा रहा हूं उस पर करना है रिवीजन में, और जैसी क्लास चल रही है उस क्लास को अटेंड करना है। मैं प्रॉपर तरीके से आपके सिलेबस पे जा रहा हूं, तो कहीं कोई गड़बड़ मुझे नहीं चाहिए आपकी तरफ से। यस, हाँ, प्लानर टेलीग्राम मेरा टेलीग्राम चैनल है यार, तरुण सर वेदांतु नाम से है। हाँ, चले आगे, आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो आपको अगर मेरी बात समझ में आए, हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास पिस्टिल है, और ये स्ट्रक्चर क्या है, एंथर है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास मेल गैमेट कहां पर प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन के अंदर, फीमेल गैमेट कहां प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, क्या ये दोनों मोटाइल है? नहीं मोटाइल है। जब भी हम बात करते हैं मोटाइल की, तो इसका मतलब होता है फ्लैजिला। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट और मेल गैमेटोफाइट दोनों मोटाइल नहीं होते। सबसे पहले आपको पॉलिनेशन टॉपिक समझना पड़ेगा, हम पढ़ते क्यों हैं। पूरा फोकस करो प्लीज, किसी तरह की अब कमेंट ना लिखें। ठीक है, करें बेटा। तरुण सर डोपा मेरा नहीं होगा यार, किसी ने बना दिया होगा। मेरा चैनल जो है, अरे भाई वो कोई और है होगा, आया उस पे प्लानर? नहीं, वो भी मेरा ही होगा। हाँ, वो मेरा ही है। तरुण सर बायोलॉजी डोपा मेरा ही है। एक कोट पहना हुआ चैनल होगा तरुण सर वेदांतु नाम से। हाँ, ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, बुरा नहीं मानना कोई भी इस बात का। जब किसी वीडियो पे व्यूज अचानक से देखते हैं और ऐसी कमेंट कराई जाती हैं कि 25 लाख बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी, आपको एक्चुअल में लगता है कि 25 लाख बच्चे कोई वीडियो देखते होंगे? सारे नीट के एस्पिरेंट देखते? ऐसा कभी नहीं होता है। मान लो एक जनरल पब्लिक में भी किसी ने क्लिक कर लिया हो गया, तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप प्लीज अब बहुत ज्यादा यूट्यूब रील से इन्फ्लुएंस मत हो, रियल तैयारी करो, सिलेक्ट हो जाओगे। आप अगर रियल में मेहनत करना चाहते हो तो 1-8 महीने करो, आपको समझ में आएगी। जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग करो। क्या हुआ है हमारे साथ भी, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप सुनते नहीं हो ध्यान से। आप सुनना ध्यान से। अब जैसे पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन क्यों जरूरत पड़ी आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो एंजियोस्पर्म आपके घर का प्लांट है, उसके बाहर दोनों नॉन मोटाइल है। दोनों नॉन मोटाइल कौन है? एग सेल नॉन मोटाइल होता है, और दो मेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल है। और मेल गैमेट किसके अंदर प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन के। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमेट। अब ऑप्शन ये है कि मैं या तो दोनों को एक जगह मूव करके लाऊं, या एक को स्टेशनरी रखूं, जैसे कि पिस्टिल को वहीं रखूं, उसमें एम्ब्रियो सैक वहीं रखूं, मैं एंथर उसको लेकर आऊं। किसको लेकर आऊं? मेल गैमेट को लेकर आऊं। अब क्या होता है कि मेल गैमेट खुद नहीं आता, वो पूरा गैमेटोफाइट आता है। मेरी बात समझ ध्यान से, मैं खुद नहीं आ रहा हूं, मेरे साथ घर भी आ रहा है। इसी को हम कह रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। पॉलिनेशन शब्द का क्या मतलब है? हम ये समझते हैं कि पॉलिनेशन हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ये इसलिए जरूरत पड़ी कि एंजियोस्पर्म में दोनों नॉन मोटाइल हैं। आप समझो इस बात को। तो एंजियोस्पर्म में क्या है बेटा? एंजियोस्पर्म में बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? ये नॉन मोटाइल हैं। ये लोग क्या हैं? ये नॉन मोटाइल होते हैं। मैं गैमेटोफाइट ना लिख के गैमेट लिखता हूं। तो दोनों हमारे पास क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। तो मुझे क्या है, इन्हें लेकर जाना पड़ेगा। नॉन मोटाइल है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट है, जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं,
तो मेल गैमेटोफाइट जिसको हम क्या कहते हैं, जिसपे क्या है, जिसको हम पॉलन कहते हैं, जिसके पास क्या होता है, हैव क्या, मेल गैमेट, इसके पास मेल गैमेट होता है, इसको हम मूव करते हैं बाय पॉलिनेशन। हम गैमेट नहीं मूव करते, हम मूव करते हैं क्या, गैमेटोफाइट। गैमेट मूव करने के लिए बाद में पॉलन ट्यूब बनानी पड़ती है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? फिर रिपीट कर देते हैं। एंजियोस्पर्म जो तुम्हारे घर के बाहर नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये एंजियोस्पर्म है, इनमें फूल लगते हैं। इन प्लांट्स के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में किसी में फ्लैजिला नहीं है, तो ये मोटाइल तो है नहीं। तो मुझे क्या करना है, मेल गैमेट को लेकर जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेल गैमेट नहीं जाता, पूरा का पूरा गैमेटोफाइट जाता है जिसके अंदर मेल गैमेट है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? और फिर बाद में उसको स्टिग्मा पे डाल के पॉलन ट्यूब से लेकर जाते हैं आगे मेल गैमेट को। तो हमारे पास क्या है, अगर हम डेफिनेशन पढ़ें बेटा, डेफिनेशन पढ़ें, तो डेफिनेशन पॉलिनेशन की क्या होनी चाहिए, इट इज ट्रांसफर ऑफ क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन किस पर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू मैच्योर स्टिग्मा, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। सिंपल भाषा में तो ये होता है कि पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, पॉलन बेसिकली यहां पर क्या है, गैमेट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है, तो इसका मतलब इसके अंदर गैमेट है। मैं आपकी मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? क्लियर है? तो पॉलिनेशन का सिंपल मतलब है कि मैं पॉलन का ट्रांसफर कर रहा हूं जो मेल गैमेटोफाइट है, किस पे कर रहा हूं, एंथर से निकाल रहा हूं, एंथर मैच्योर होना चाहिए, मैच्योर एंथर से हम मैच्योर स्टिग्मा पर आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन बेटा कई टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आता है पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर, फ्रॉम सेम प्लांट आता है, फ्रॉम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, फ्रॉम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। इसमें दो तरह के पॉलिनेशन आते हैं, एक इसमें आता है ऑटोगैमी, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, और एक इसमें आता है जिटनोगैमी। जिटनोगैमी अगर आप ध्यान से देखें, सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है, ध्यान से देखेंगे। मेरे पास ये एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट पर मैंने ये बना दिया है इस तरीके से थैलेमस, ये मैंने क्या बना दिया है, स्टिग्मा बना दिया है, और ये एंथर है। ये मैंने क्या बना दिया है, स्टिग्मा बना दिया, और ये एंथर है। हम कह रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि ये इस पर चला जाए पॉलन, या ये इस पर चला जाए। इस वाले को कहते हैं ऑटोगैमी, इस वाले को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी ए, और इस वाले को कहते हैं जिटनोगैमी। तो अगर सेम प्लांट से आएगा तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है पॉलन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, पॉलन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, फ्लावर सेम होना चाहिए बट प्लांट, ठीक है, बट सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज मतलब अगर रोज का पॉलन है तो रोज पर ही जाए, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, हम बात कर रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये प्लांट अलग अलग है। तो अगर इसका पॉलन इस पर चला जाए तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इट इन्वॉल्व जीनोगैमी, इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। जीनो, गैमी शब्द का मतलब होता है शादी, गैमी मतलब मैरिज, क्लियर है। तो हमारे पास पॉलिनेशन दो तरीके का है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी जिटनोगैमी आता है, और जीनोगैमी हमारे पास किसमें आता है, किसमें आता है, क्रॉस पॉलिनेशन में। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो आगे चल सकते हैं। यस, इतनी बात। बुरा मान ले भाई आशीष, पैसे ले होगा हमारे से। हो गया। अभी एग्जाम्पल पूछेंगे, हाँ पूछेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, सारा कुछ डिटेल में पढ़ा रहा हूं। बस ये है सर, आपको हरियाणवी भी आती है? बिल्कुल आती होगी यार, मेरे कुछ फ्रेंड्स दिल्ली में हरियाणवी रहे हैं, उनके थ्रू हमने सीखा भी है ना। बस हरियाणवी भाषा का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत प्रयोग कहाँ किया जाता है? अपने से छोटे लोगों को दाबने के लिए, उस पर रौब दिलाने के लिए। दिल्ली का कल्चर भी है इस चीज को लेकर, इसकी मुझे बहुत नफरत है। ठीक है, चलिए आइए। हाँ चलिए, जल्दी करिए बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। बेटा क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि ये दो डिफरेंट प्लांट है, आप समझो, ये दो डिफरेंट प्लांट है सेम स्पीशीज के, इन एक का पॉलन दूसरे पे चला जाए। सर क्या ये डिटेल में पढ़ रहे हैं? अगली स्लाइड में डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना, अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं। ऑटोगेमी क्या होता है, जिटनोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी क्या होता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ रहे हैं। पर पॉलिनेशन के लिए आपको समझना पड़ेगा बेटा कि हम पॉलन में ना जो मूव करते हैं वो मेल गैमेटोफाइट मूव करते हैं। क्लियर है? यस। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, चैज्मो, सारा बता रहा हूं बच्चे, सारा बता रहा हूं। एक बार नोट कर लो इसको, आगे चल रहे हैं। देखो सारा कुछ है हमारे पास। पहले टाइप ऑफ फ्लावर बताऊंगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं, है ना। टाइप ऑफ फ्लावर आपको समझाऊंगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, इन सब के बारे में बता रहा हूं। सही है? तो पहले आप नोट कर लो फटाफट से, 1 मिनट लेके फिर करते हैं इसको आगे, है ना। सेल्फ वाला रॉन्ग है? कैसे? अच्छा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ कर सकता है बेटा, उस लेक्चर से कर सकता है। ठीक है आशीष, बकेते करेगा, पढ़ाई कर ले। कर लो बेटा जल्दी से। चलो आओ, अब सबसे पहले मैं आपको टाइप ऑफ फ्लावर बताने जा रहा हूं, किस तरह के फूल होते हैं। सबसे पहले आपके पास एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब समझो। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारे पास स्टेमन, स्टेमन एंड पिस्टिल किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में पिस्टिल और स्टेमन होता है। ठीक है सर, उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। सही है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है ना बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है उसमें स्टेमन पिस्टिल, तो ये हमेशा क्या होगा, तो प्लांट इसका हमेशा बाइसेक्सुअल होगा।
अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट ऑलवेज बाइसेक्सुअल होगा, ऑलवेज बाइसेक्सुअल होगा। अच्छा, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, मोनोशियस। क्या वर्ड यूज करते हैं? मोनोइशियस। क्या वर्ड यूज करते हैं? मोनोइशियस। देखो, फ्लावर ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसके लिए हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर वर्ड यूज किया है। प्लांट भी फिर बाइसेक्सुअल ही होगा, यस। तो उसके लिए वर्ड यूज कर दिया मोनो। मोनो का मतलब एक ही में दोनों सेक्स ऑर्गन, मोनोइशियस। मोनो का मतलब यूनिसेक्सुअल नहीं होता, मोनो का मतलब होता है एक ही में दोनों प्रेजेंट है, यस, एक ही में दोनों प्रेजेंट। अब सुनो ध्यान से, इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका जो एग्जाम्पल आ रहा है हमारे पास, वो एग्जाम्पल आ रहा है, सुनना ध्यान से। एक आ रहा है मेरे पास स्वीट पोटैटो, एक आ रहा है स्वीट पोटैटो, एक आपका चाइना रोज आता है जिसको हिबिस्कस कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, जितने भी आपने प्लांट देखे हो, पी प्लांट, ये सारे आपके पास, मस्टर्ड हो गया, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अब बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? या तो उस पे क्या होगा, आइदर पिस्टिल प्रेजेंट होगा। अगर पिस्टिल प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट। क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट। और क्या प्रेजेंट होगा? स्टेमन प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्टेमिनेट। अब इनके पास दो ऑप्शन होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होता है प्लांट यूनिसेक्सुअल है, सॉरी प्लांट बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब क्या हुआ? मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में है भाई, मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं पर सेम प्लांट पर है। प्लांट सेम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, या तो उस पे पिस्टिल है या स्टेमन है। अब उसके दो ऑप्शन है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। इसका एग्जाम्पल आपके पास है कैस्टर, मेज, कोकोनट और कुकुम्बर की फैमिली। इनमें क्या होता है? मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, प्लांट सेम होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि प्लांट यूनिसेक्सुअल है। अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो क्या वर्ड यूज करते हैं? याद है किसी को? अभी लिखा था मोनोशियस, उसका उल्टा डायोशियस, मतलब अलग अलग प्लांट में सेक्स ऑर्गन है। प्लांट यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब क्या हो गया? एक प्लांट पर मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर। अदर पर क्या है? अदर पर क्या है? हैव फीमेल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा बेटा, सबसे पहले बनेगा डेट पाम, खजूर। उसके बाद पपाया, फिर वेलिसनेरिया, सुना होगा आपने, एक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट होता है, सही है। सहतूत, मलबरी, मलबरी छोड़ सकते हो, ज्यादा पूछता नहीं है, वेलिसनेरिया तक लिखो। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ जल्दी से बेटा, ये वाले दोनों समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी बताओ भाई। इसमें क्या है आप समझो, इसमें क्या है कि एक ही फ्लावर पर ये दोनों प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। अब ये वाले में क्या ऑप्शन है? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा? एक फ्लावर पर या तो ये प्रेजेंट हो या ये वाला प्रेजेंट हो। अगर ये कौन सा हो गया? ये हो गया फीमेल। ये वाला कौन सा हो गया बेटा? ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल। अगर ये दोनों एक ही प्लांट पर हो तो प्लांट बाइसेक्सुअल है, और ये दोनों अलग अलग प्लांट पे हो तो प्लांट क्या? यूनिसेक्सुअल है। सर इनके अलावा कोई और एग्जाम्पल पूछेगा एग्जाम में? अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये जो एग्जाम्पल लिखवा रहे होते हैं कई बार ऐसे ही लिखवाते हैं। बेटा ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो पूछ सकता है, मैं वैसा कुछ लिखवाता ही नहीं जो पूछ नहीं सकता, समझो। मैं लिखवाता नहीं नॉर्मली।
तो ये वाला समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। ठीक है, डेट पाम, पपाया, वेलिस्नेरिया, ठीक है, ये है। अब एक और तरह के फ्लावर होते हैं। अगर फ्लावर ऐसे बंद हो, बंद का क्या मतलब है, इस तरीके से बंद हो फ्लावर, आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर मेरे पास फ्लावर ऐसा है, देखो, अगर फ्लावर कुछ इस तरीके का है कि वो फ्लावर बंद है ऐसे, और एंथर और स्टिग्मा उसके अंदर है, बड स्टेज में बंद ही है, वो खुला ही नहीं, फ्लावर खुले ही ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं, ये मान लो इसका थैलेमस है, ये इसका स्टिग्मा है, और ये इसका एंथर है, और ये फ्लावर इस तरीके से बंद है, ऐसे बंद है, इसको कहते हैं क्लोज फ्लावर। यहां पर शब्द है क्लिस्टो, क्लिस्टो शब्द का मतलब होता है क्लोज, गैमस का मतलब होता है मैरिज, क्लोज मैरिज। तो क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है, क्लिस्टोगैमस मतलब इट इज क्लोज फ्लावर, क्लोज फ्लावर होता है। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज फ्लावर, आप समझ में आ रहा है आपको। क्लिस्टोगैमस का मतलब है क्लोज फ्लावर। एक सेकंड देंगे, एक सेकंड दो। एक सेकंड। हाँ, इसका क्या मतलब होता है क्लोज फ्लावर, इसका मतलब क्या होगा, पॉलिनेशन बड स्टेज में होगी, पॉलिनेशन क्या होगी, अकर इन बड स्टेज, ठीक है, क्लोज फ्लावर। तो इसमें क्या होगी, ओनली ऑटोगैमी पॉसिबल है, ओनली क्या होगी, ऑटोगैमी पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आपको समझ में आया नहीं आया बेटा। मान लो कोई फ्लावर क्लोज है, क्लोज का क्या मतलब, ऐसे बंद है फ्लावर, तो इसमें स्टिग्मा है, यस, और ये एंथर है, तो इसमें सिर्फ क्या पॉसिबल है, ऑटोगैमी पॉसिबल है, यस, इसमें सिर्फ क्या पॉसिबल है, ऑटोगैमी पॉसिबल है, क्लियर है। इसमें पॉलिनेटर का कोई रोल नहीं है, नो रोल ऑफ पॉलिनेटर, नो रोल ऑफ पॉलिनेटर, ठीक है। इस बात की कोई एडवांटेज है, इस बात की कोई एडवांटेज है, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, इस बात की कोई एडवांटेज है, हां, क्या एडवांटेज है, कि पॉलिनेशन श्योर हो जाएगा, पॉलिनेशन इज श्योर, या ज्यादा चांस है। कोई डिसएडवांटेज है इसकी, डिसएडवांटेज है इस बात की, बिल्कुल है। क्या डिसएडवांटेज है, कौन बताएगा बेटा, वेरिएशन कम आती है, ओनली क्या होगी, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन होती है, तो उस वजह से क्या होगी, लेस वेरिएशन आएगी, क्या आएगी, वेरिएशन कम आएगी। अब आपको समझना पड़ेगा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर मिलते कहां पर, मैं आपको बताता हूं। देखो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्लांट की एक अडेप्टेशन है, वहां पर जहां पर पॉलिनेटर नहीं होते, जैसे जमीन के नीचे, जमीन के नीचे उतने पॉलिनेटर नहीं है, या डेजर्ट कंडीशन में, आपको समझ में आ रहा है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या करता है, एनसीईआरटी लिखती है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर इंश्योर करता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या इंश्योर करता है, इंश्योर, इंश्योर करता है, क्या इंश्योर, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन इंश्योर करता है। ये कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा वहां पर जहां पॉलिनेटर नहीं है, प्रेजेंट वेयर नो पॉलिनेटर, कोई पॉलिनेटर नहीं है, किसी प्रकार का कोई पॉलिनेटर नहीं है, ये वहां प्रेजेंट होते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर इंश्योर करते हैं क्या, पॉलिनेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहां पर, डेजर्ट कंडीशन में, डेजर्ट कंडीशन में, अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड,
अंडरग्राउंड कंडीशन में। तो यहां पर मेरे पास क्या है बेटा, पॉलिनेटर नहीं होते। आप समझो कि ऐसा क्यों है कि फ्लावर खुला ही नहीं, ऐसा बंद रह गया बड की तरीके से। रीजन क्या होता है कि वहां पर पॉलिनेटर नहीं है। आपके पास एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में उस प्लांट पर दो तरह के फ्लावर दिखाएं, एक ओपन फ्लावर, एक क्लोज फ्लावर। ओपन फ्लावर को कहते हैं चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस का मतलब होता है जो खुल सकता है। क्लिस्टोगैमस का मतलब है जो हमेशा बंद रहता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल होगा और उसमें ऑटोगैमी होगी। ऑटोगैमी मतलब उस फ्लावर का पॉलन उसी पे जाएगा। दूसरी चीज, आप अपने दिमाग से ध्यान से सोचो इस बात को कि क्या इसमें पॉलिनेटर की जरूरत है? नहीं है। तो ये उस जगह मिलते हैं जहां पॉलिनेटर बहुत कम होते हैं। जमीन के नीचे पॉलिनेटर ला के बराबर है, या डेजर्ट कंडीशन में उतने लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। तो वहां पर हमारे पास क्या मिलती है? मुझे क्लिस्टोगैमी मिल जाती है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? कौन सी लाइन किसकी है बेटा, कौन सी लाइन किसकी है का क्या मतलब है? ये सारा क्लिस्टोगैमस के लिए लिखा हुआ, ये सारा ये इसकी है और ये इसकी है। अब मैं बैठ के नोट्स तो नहीं सजा पाऊंगा बेटा, मुश्किल है मेरे लिए। ये इस एज में तो अब बहुत ही मुश्किल हो गया भाई। ये लाइन खींच दी है ऐसे, ये इसकी लाइन है, ये इसकी है, और ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। पढ़ क्या लिखा हुआ है? टाइप ऑफ फ्लावर क्या है? क्लिस्टोगैमस। टाइप ऑफ फ्लावर में सबसे पहली कौन सी है? क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस अगली पे बता रहा हूं, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा है? टाइप ऑफ फ्लावर एक और बार पढ़ा है। तो क्लिस्टोगैमस कौन से होते हैं आप देख लो। ये कैसे फ्लावर है? क्लोज फ्लावर है। यस। पॉलिनेशन कब कब होगी? बर्ड स्टेज में बंद हो जाएगी। ओनली ऑटोगैमी पॉसिबल है, नो रोल ऑफ पॉलिनेटर। एडवांटेज क्या है? पॉलिनेशन श्योर है। डिसएडवांटेज क्या है? लेस वेरिएशन है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंश्योर, क्या इंश्योर करेगा? क्या इंश्योर करेगा? क्या इंश्योर करेगा? एंश्योर पॉलिनेशन प्रेजेंट वेयर नो पॉलिनेटर। यस। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर पॉलिनेशन इंश्योर करता है कहां पर? जहां पॉलिनेटर नहीं है, जैसे कि डेजर्ट कंडीशन, अंडरग्राउंड। ये अलग है, ये अलग टॉपिक है। अब अगली स्लाइड पे आपको चेस्मोगैमस बता रहा हूं, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटा। बच्चे कौन सा फ्लावर है आपके पास? एनसीईआरटी का डायग्राम है, अभी एक बार खोल लो, एनसीईआरटी खोलो। एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ऊपर फ्लावर और नीचे फ्लावर है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो दो तरह के फ्लावर बनाते हैं। अगर हवा में फ्लावर बना रहे हैं वो खुले हुए फ्लावर है, जमीन के नीचे क्लिस्टोगैमस। तो देखो उसमें जमीन के पास जो ब्रांच है वहां क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। मिला? मिला बेटा? मिला नहीं मिला? आज डीपीपी 2 कर सकते हैं। मिला? एक बार चेक कर लो फटाफट से, एक बार चेक कर लो, क्योंकि मैं आपको चेस्मोगैमस बताने जा रहा हूं। लिख लो, फिर मैं आपको चेस्मोगैमस फ्लावर बताने जा रहा हूं। चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस किसे कहते हैं बेटा? चेस्मोगैमस ये ओपन फ्लावर होता है। ये कैसा फ्लावर होता है? फ्लावर ओपन हो जाता है। अगर फ्लावर ओपन होगा तो क्या होगा? स्टिग्मा और एंथर क्या होंगे? एक्सपोज हो जाएंगे। स्टिग्मा और एंथर क्या होंगे? एक्सपोज हो जाएंगे, कैन बी एक्सपोज। तो इनमें पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी या पॉलिनेटर यूज होगा? यस। तो इनमें ये कैसे हो सकते हैं? ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। भाई पॉलिनेटर है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है, एंड कैन बी बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यस, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यस। दूसरी चीज, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें नीड ऑफ पॉलिनेटर होगी। नीड ऑफ पॉलिनेटर होगी, यस और नो? नीड ऑफ पॉलिनेटर होगी, यस। क्लियर है? सही है। चेस्मोगैमस का क्या मतलब है? चेस्मोगैमस का मतलब है ओपन फ्लावर। कैसा फ्लावर? खुला हुआ फ्लावर। इसमें पॉलिनेटर की नीड होगी। अब मेरे पास एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जांपल दिए हैं 3। एक दिया है कॉमेलिना, एक दिया है वायोला, और एक दिया है ऑक्जेलिस। ये वो प्लांट है जिनके पास दोनों तरह के फ्लावर हैं। इनके पास बोथ क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर हैं। दोनों तरह के फ्लावर हैं।
क्लिस्टोगैमस भी है और चेस्मोगैमस फ्लावर भी है। अब मैं आपसे एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना। क्लिस्टोगैमस का क्या मतलब होता है? ये आपने इस तरीके से बनाया, ऐसे, ठीक है, और ये बनाया। आपने कहा क्लिस्टोगैमस का मतलब है ये खुला ही नहीं, ये फ्लावर ऐसे बंद रह गया, इस तरीके से बंद रह गया। अब ये क्लिस्टोगैमस है। चेस्मोगैमस का मतलब ये होगा, ये फ्लावर खुला हुआ है ऐसे, या इसको भी चेस्मोगैमस कह रहे हैं। मुझे बताओ, ये भी चेस्मोगैमस है, ये भी चेस्मो है, ये भी चेस्मो है, तो ये वाले कैसे फ्लावर हो गए? सर ये ओपन फ्लावर हो गए। ओपन फ्लावर का क्या मतलब है? ये चेस्मोगैमस हो गए, चेस्मोगैमस हो गए। यस और नो? क्लियर है? और ये कैसा हो गया? क्लोज। तो क्या ये हमेशा बाइसेक्सुअल होगा? मुझे सोच के बताओ। ये तो हमेशा क्या होगा? ये हमेशा बाइसेक्सुअल होगा। इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है, आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखो जरा मैं क्या लिख रहा हूं। स्टेटमेंट 1 है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज शो ऑटोगैमी। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? यस। और अगर मेरे पास सेकेंड स्टेटमेंट है चेस्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर, चेस्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर में 100% ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है, 100% ऑटोगैमी नॉट पॉसिबल। बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? दोनों ठीक है भाई। भले ही ये बाइसेक्सुअल है, क्या 100% पॉलन इसी पे जाएगा? नहीं, दूसरी जगह भी तो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बैक स्लाइड दिखा रहा हूं, क्या मेरी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? तो आपको यह समझना है, एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि क्लिस्टोगैमस में तो सिर्फ ऑटोगैमी होगी, ऑटोगैमी होगी। लेकिन जो चेस्मोगैमस है वो ऐसा भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, और वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, जैसे ये हो गया और ये हो गया। तो इनमें क्या है, ऐसा नहीं कि 100% ऑटोगैमी होगी भाई, इसमें कुछ भी हो सकती है। समझ आ रहा है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि 100, ध्यान सुनेंगे बेटा, 100% क्वेश्चन आ जाए ऐसा, 100% ऑटोगैमी पॉसिबल इन ए यूनिसेक्सुअल क्लिस्टोगैमस फ्लावर, बी बाइसेक्सुअल फ्लावर, सी क्लिस्टोगैमस फ्लावर, डी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब आप सोचो जरा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? देखो, क्लिस्टोगैमी चाहिए 100% के लिए, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता भाई। बाइसेक्सुअल कैसा हो सकता है? खुला हुआ भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, ये नहीं होगा। तो ज्यादा सही ये बनेगा, ये भी नहीं होगा। क्या ये हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बाइसेक्सुअल क्लिस्टोगैमस होना चाहिए। अब समझ में आया क्वेश्चन? बेटा अब एक बच्चा पूछ रहा है सर क्लोज में बाइसेक्सुअल फ्लावर है कि प्लांट है? बेटा बता मुझे जरा, सोच के बता। फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो प्लांट यूनिसेक्सुअल हो जाएगा? आज खाना नहीं खाए थे, पिटाई खाओगे? अब मैं पिछली स्लाइड दिखा रहा हूं, दोनों स्लाइड लिख लो जल्दी। वीट में बेटा बड पॉलिनेशन होती है। एक्चुअल में क्या होता है, गेहूं में ना खुलने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाती है। नोट कर लो जल्दी से। नहीं कन्नड़ क्यों आएगी? सर टेस्ट से पहले क्या करना है, 16 तारीख को आपको पूरा रिवाइज करना है, चाहे आप लेक्चर रिवाइज करो चाहे जैसे रिवाइज करो। 17 तारीख को आपको वर्कशीट बनानी है और समरी लेक्चर करना है। 18 तारीख को टेस्ट देना है। अब आप उसकी प्लानिंग करो जैसा आपको बता दिया, तो 16 से आपका चालू हो जाएगा मामला सारा। हाँ
कुछ बच्चों ने बोला था कुछ बच्चों ने बोला था हमें क्या कि सर डे वाइज प्लानर दे दो, वो भी आपको मिल रहा है। लिख लो जल्दी से, आगे चल रहे हैं। लिख लिया बेटा, जल्दी करो। जल्दी कर लो। लिख लिया? ठीक है बेटा, लैंग्वेज प्रॉब्लम से क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो उसके लिए तेरे को लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। ये वाला लिख ले जल्दी से, चैज्मोगैमस भी लिख ले जल्दी। हाँ, यूनिसेक्सुअल क्लिस्टोगैमस होने का फायदा बता जरा। एक फ्लावर है जो क्लोज है और यूनिसेक्सुअल है, क्या उसमें कभी फ्रूट बन पाएगा? मान लो क्लोज है और यूनिसेक्सुअल है, फ्रूट बन पाएगा? खुद बता सोच के। नहीं बन पाएगा ना। कैन बी एक्सपोज्ड, कैन बी एक्सपोज्ड का मतलब बेटा कहां लिखा है कैन बी एक्सपोज्ड? ये बाइसेक्सुअल में। फ्लावर ओपन है, कैन भी नहीं, एक्सपोज लिखना चाहिए। इज एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब एक्सपोज फॉर पॉलिनेशन, एक्सपोज फॉर पॉलिनेशन। कैन क्यों लिख रहे हैं? होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भाई। ये यूनिसेक्सुअल बाइस नीड ऑफ पॉलिनेटर हो सकती है, यस, है ना। आगे चले, चलो। अब जरा देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ लिया हमने, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पढ़ लिया, है ना। क्लियर है? अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑटोगेमी किसे कहते हैं, है ना। ऑटोगेमी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। फिर जिटनोगेमी किसे कहते हैं और जीनोगेमी किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑटोगेमी का मतलब समझ लो, सुन लो ध्यान से, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑटोगेमी जो होगी, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये फ्लावर है, ठीक है, और ये इसका एंथर है। तो सबसे पहले इसके एंथर से पॉलन इस पे चला जाए, इसको ऑटोगेमी कहते हैं। तो ऑटोगेमी का जो मीनिंग बनेगा, आपसे अगर कोई कहे मीनिंग बताओ ऑटोगेमी का क्या बनेगा, तो मीनिंग ऑटोगेमी का क्या है बेटा, कि अगर हम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं तो हम ये लिख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन। लिख लिया नहीं लिख लिया पिछली स्लाइड? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा
स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। फ्लावर सेम है तो प्लांट तो सेम होगा ही, सेम फ्लावर पे डाल रहे हैं। ठीक है, जिसने नहीं लिखा एक बार फिर देख लो, जल्दी करो पर। हाँ, लिख लिया? लिख लिया बेटा? लिख लिया? एक बार लिख लो, आगे चल रहे हैं, जल्दी करना बेटा, फास्ट थोड़ा सा। अब चलो तीनों पढ़ते हैं, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी, इनको समझते हैं एक बार। चले? ठीक है बेटा, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला कह रहा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा ऑटोगैमी शो करेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्लोज फ्लावर में। और चेस्मोगैमस फ्लावर मतलब ओपन फ्लावर होता है। अगर ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्या 100% ऑटोगैमी होगी? कैसे हो सकती है? पॉलन उड़ के कहीं और भी तो जा सकता है, यही तो लिखा है। आगे आ जाओ। ऑटोगैमी क्या होगा? सेम फ्लावर पे होगा। कंडीशन क्या क्या चाहिए ऑटोगैमी के लिए? सबसे पहली कंडीशन क्या चाहिए? फर्स्ट हमारे पास चाहिए बाइसेक्सुअल फ्लावर। मुझे क्या चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। सही है। दूसरा, वो क्लिस्टो चेस्मो कुछ भी हो सकता है, क्लिस्टो हो सकता है और चेस्मोगैमस कुछ भी हो सकता है, चेस्मोगैमस कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज, मेरे पास आप जरा खुद से देखो, ये जब मैच्योर हो उसी समय ये मैच्योर हो, तो एंथर की मैच्योरिटी, एंथर समझ में आता है? एंथर की मैच्योरिटी, एंथर किस समय मैच्योर हुआ? मैच्योरिटी का मतलब जब वो पॉलन रिलीज करे। एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी क्या होता है? कि जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पड़ के जर्मिनेट कर सके, वो क्या हो? एक साथ हो। इज सिनक्रोनाइज, इज सिनक्रोनाइज। समझ में आ रहा है? सिनक्रोनाइज का मतलब होगा एक साथ हो, एक साथ। सिनक्रोनाइज का मतलब होता है एक साथ, एक साथ हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एंथर की जो मैच्योरिटी है, ये जो एंथर है उसकी मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, वो एक साथ होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोगैमी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भाई, ये जिस समय ये एंथर मैच्योर हुआ है उसी समय इस पर पॉलन गिर के जर्मिनेट हो सके। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर स्टिग्मा तैयार नहीं है तो पॉलन गिर के जर्मिनेट नहीं करेगा। स्टिग्मा के तैयार होने का क्या मतलब है? उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, पॉलन जर्मिनेट कर सके, मिनरल्स होने चाहिए, रेडी रहे स्टिग्मा। तीसरी चीज, इनकी पोजीशन, इनकी पोजीशन, पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा क्या हो? क्लोज टू ईच अदर हो, एक दूसरे के आसपास हो, क्लोज टू ईच अदर हो। उससे क्या होगा? पॉलन का गिरना आसान हो जाएगा। ये कंडीशन है ऑटोगैमी की। ये कंडीशन क्या है? ऑटोगैमी की है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, आपको समझना पड़ेगा। ऑटोगैमी मेरे पास क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस है ना, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर बोथ कैन शो ऑटोगैमी, बोथ कैन शो ऑटोगैमी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है?
ये दोनों क्या शो कर सकते हैं? ऑटोगैमी शो कर सकते हैं। अब जरा समझो ध्यान से, जिटनोगैमी क्या होता है, जिटनोगैमी क्या होता है उसको समझो। जिटनोगैमी क्या होता है ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है बेटा। जिटनोगैमी का क्या मतलब होता है? मैंने ये क्या बना दिया, ये प्लांट बना दिया और एक प्लांट ये बना दिया। अब ध्यान से देखें, आपको समझ में आना चाहिए। इस प्लांट में किस तरह का फ्लावर है, देख के बताओ। सर बाइसेक्सुअल है। इस प्लांट में किस तरह का फ्लावर है? सर ये भी बाइसेक्सुअल है। ठीक है। जिटनोगैमी का मतलब है इस फ्लावर से पॉलन इस पे चला गया। अगर मेरे पास फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, मतलब इस पर हो, लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल ही होना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये फ्लावर कैसा है? ये फ्लावर कैसा है? सर फ्लावर बाइसेक्सुअल है। कोई दिक्कत इस बात में? नहीं सर। और प्लांट भी क्या है? सर बाइसेक्सुअल है। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। यहां पे चला गया। यहां पे फ्लावर कैसा है जल्दी बताओ? फ्लावर है यूनिसेक्सुअल। और प्लांट कैसा है? सर प्लांट बाइसेक्सुअल है। तो अब सोचो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन बात क्या आ गई? प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए। तो जिटनोगैमी क्या होता है बेटा? जिटनोगैमी क्या होता है कि पॉलन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहां पर क्या चीज याद रखनी है? सेम प्लांट, प्लांट सेम होना चाहिए। अब यहां पर कंडीशन क्या चाहिए मुझे बताओ? अगर प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग है, प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, बट क्या है? फ्लावर डिफरेंट है, तो क्या मुझे बताओ ये कभी भी विदाउट पॉलिनेटर होगा? कभी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या चाहिए बताओ? सबसे पहले फ्लावर बताओ कैसा होगा? खुला हुआ होगा, बंद होगा? मेरे पास कैसा फ्लावर चाहिए? मुझे चाहिए चेस्मोगैमस फ्लावर। मुझे क्या चाहिए? चेस्मोगैमस फ्लावर चाहिए। ऐसा फ्लावर जो खुला हुआ हो। कोई दिक्कत? फ्लावर खुला हुआ चाहिए। दूसरी चीज खुला हुआ फ्लावर चाहिए। प्लांट शुड बी बाइसेक्सुअल। प्लांट शुड बी बाइसेक्सुअल, चाहे वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाला हो पर बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए। प्लांट शुड बी बाइसेक्सुअल। तीसरी रिक्वायरमेंट, नीड ऑफ पॉलिनेटर है। मुझे पॉलिनेटर की नीड है। क्लियर है? पॉलिनेटर की नीड है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, जो नोट है, जिटनोगैमी जो होती है वो देखने में, जिटनोगैमी जो है वो देखने में, फंक्शनली लिखते हैं हम इस बात को, जिटनोगैमी जो है वो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन लगती है। क्योंकि पॉलन कहां से आता है? रीजन क्या है? पॉलन कहां से आया है? अदर फ्लावर से। पॉलन कम फ्रॉम अदर फ्लावर। इस वजह से वो देखने में लगती है कि क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। क्योंकि पॉलन आया कहां से है? सेम प्लांट से। रीजन, फ्लावर अलग है। इसका रीजन क्या है? फ्लावर, पॉलन कहां से आया है? पॉलन कम फ्रॉम सेम प्लांट, प्लांट सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जिटनोगैमी हमेशा याद रखो, जिटनोगैमी के लिए फ्लावर खुला हुआ होना चाहिए, मुझे किसी पॉलिनेटर की नीड होगी, प्लांट सेम होगा। जैसे कुकुम्बर है, खीरा है, उसमें जिटनोगैमी हो सकती है। क्लियर? ऑटोगैमी नहीं हो सकती, जिटनोगैमी हो सकती है। क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में जिटनोगैमी हो सकती है? तो चेस्मोगैमस, ये इसका मतलब क्या है? आप अगर ध्यान से देखोगे, जिटनोगैमी कहां कहां हो सकती है? आप देखो, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। तो मेरे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है। क्या मुझे पॉलिनेटर की नीड होगी? हाँ बिल्कुल चाहिए।
क्लियर है? तो सेम प्लांट है, फ्लावर डिफरेंट है, तो देखने में फंक्शनली देखने में क्रॉस पॉलिनेशन जैसी है, क्योंकि अदर फ्लावर से आया। जेनेटिकली, जीन वाइज, क्योंकि जेनेटिकली भाई उसी प्लांट का पॉलन है ना, सेम प्लांट का पॉलन है, तो ये देखने में कैसी है? क्रॉस पॉलिनेशन। और जेनेटिकली कैसी है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या इसमें आपको चीजें समझ आ रही हैं? पहले ये बताओ, कुछ डाउट है तो बताओ। फ्लावर हमेशा, सर थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया, मेरी बात सुनो। अगर फ्लावर खुला हुआ है और दूसरे पे जाना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है फ्लावर ऐसे मूव कर जाए? नहीं, तो पॉलिनेटर चाहिए। लेकिन क्या ऑटोगैमी के लिए पॉलिनेटर की जरूरत होगी? हो भी सकता, नहीं, जनरली नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे के पास होते हैं सेम टाइम पे मेच्योर, तो पॉलन वैसे ही गिर जाता है। यहां तक समझ में आ रही है? ये क्लोज और ओपन दोनों तरह के फ्लावर में हो सकता है। लेकिन अगर मुझे फ्लावर अलग है, आप ध्यान से देखो, जिटनोगैमी में क्या हो रहा है, ये फ्लावर अलग है, ये इस फ्लावर से इस फ्लावर पे जा रहा है, जबकि प्लांट सेम है। अब इसमें देखो, पर ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो इसमें भी जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं बेटा? यस बेटा, चेस्मोगैमस जो है वो यूनिसेक्सुअल हो सकता है, खुला हुआ फ्लावर यूनिसेक्सुअल नहीं हो सकता। बंद फ्लावर तो हमेशा बाइसेक्सुअल होगा, खुला हुआ यूनिसेक्सुअल होगा, पॉलिनेटर से हो जाएगा ना। यस, इसमें प्लांट मस्ट बी बाइसेक्सुअल। प्लांट को क्या होना पड़ेगा? बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा। लिख लिया बेटा? जल्दी कर लो। हो गया बेटा? हो गया? अरे यार, जिटनोगेमी नॉट अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब हुआ बच्चे तेरा? इसमें सिंपल मैं तुझे कैसे समझाऊं? देख ये बच्चे, देख इधर सुन। ये तेरे पास एक फ्लावर है, पहले समझ इस बात को, ये फ्लावर है, ठीक है? क्लियर? एक फ्लावर मैंने ये बना दिया, ध्यान से समझिए। ठीक, ये बाइसेक्सुअल है। पहले देखो ध्यान से सारे बच्चे, एक भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत की बात है हमारे लिए, ठीक है? ये कैसा फ्लावर है? इसमें ये और ये कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल है, इसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। प्लांट क्या है? प्लांट क्या है? बाइसेक्सुअल है। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? अब ये तीसरी कहानी सुनो। तीसरी कहानी आपको ये समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, पहले एक बार बता दूं फिर अगला दिखता हूं, और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है।
अब आप मुझे बताओ, क्या आप ऑटोगेमी समझ पा रहे हो? दिस इज ऑटोगेमी। यस। अगर मैं इससे इस पे ट्रांसफर कर दूं, फ्लावर अलग है प्लांट सेम है, दैट इज जीटनोगेमी। और अगर मैं इसको इस पे ट्रांसफर कर दूं तो ये जीनोगेमी है। यस। हमारे पास क्या बाइसेक्सुअल है? फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अब जरा ये देखो, इसमें इसमें इसको क्या बोल रहे हैं? जीटनोगेमी। सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, जीटनोगेमी। और अगर मैं अलग प्लांट से ले आऊं तो उसे जीनोगेमी कहते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कुकुम्बर, तो कुकुम्बर में क्या क्या हो सकता है बताओ? सर कुकुम्बर में जीटनो और जीनो हो सकती है। सही है। अब तीसरे तरह का फ्लावर कौन सा है, जल्दी बताओ। तीसरे तरह का फ्लावर कौन सा था हमारे पास, जल्दी बताओ बेटा। तीसरे तरह का फ्लावर किस में मिला था मुझे? मेज में। ये तो मेज भी है ना। तीसरे तरह का फ्लावर कौन सा था? कैस्टर भी है यहां पे। इसका एग्जांपल था मेरे पास क्या? डेट पाम, पपाया। अब इसमें सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी? ये जीनोगेमी। यस, जीनोगेमी पॉसिबल है। अब देखो जरा इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ो। जीटनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। फ्लावर अलग है बेटा, फ्लावर अलग है, प्लांट सेम है। ठीक है सर, देखो ये दिखा दी जीटनोगेमी। अब हम ये कह रहे हैं कि जीटनोगेमी के लिए फ्लावर चेस्मोगेमस होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए प्लांट, फ्लावर नहीं प्लांट, और नीड ऑफ पॉलिनेटर होगी। क्लियर है? अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर खुला हुआ है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर क्लोज है तो क्या होगी? ओनली ऑटोगेमी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर खुला हुआ है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसा है? ओपन है, तो उसमें क्या हो सकती है? ऑटो हो सकती है, जिटनो हो सकती है, और जीनो हो सकती है। यस और नो, ये बताओ। अगर मेरे पास ये कंडीशन है तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है क्या? जीटनोगेमी एंड जीनोगेमी। यस। और ये सिर्फ क्या शो करेगा? ओनली जीनोगेमी। देख रहे हो, ये प्लांट है एक, कैसा प्लांट है ये मेल प्लांट है ऐसे, और ये वाला प्लांट पपाया का है क्या? फीमेल प्लांट है। तो ओनली जीनोगेमी। कई बार कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर सिर्फ ऑटोगेमी, बाइसेक्सुअल तीनों शो कर सकता है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, प्लांट बाइसेक्सुअल हो, तो वो दो शो कर सकता है। और अगर आप ध्यान से देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, प्लांट बाइसेक्सुअल हो, तो सिर्फ जीनोगेमी शो करेगा। अब बताओ आपको क्या लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा? अब समझ में आया? अगर मैं लिख रहा हूं बाइसेक्सुअल प्लांट और मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, इसका मतलब क्या है? कुकुम्बर वाला केस है। क्लियर है? ऑटो सेम प्लांट सेम फ्लावर है बेटा। ऑटो में तू सिर्फ फ्लावर लिख। मान ले मैं तेरे से कहता हूं कि तेरा भाई तेरे रूम में रहता है, तो घर तो सेम होगा ही ना जब रूम सेम है। तो ऑटोगेमी में सेम फ्लावर लिख दिया, प्लांट लिखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। जीटनोगेमी में मैंने लिख दिया सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, और जीनोगेमी में मैंने लिख दिया डिफरेंट प्लांट, तो फ्लावर सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऑटो और जीनो में बताने की जरूरत नहीं है, सेम प्लांट लिख या डिफरेंट प्लांट लिख। सेम प्लांट सेम फ्लावर लिख और डिफरेंट प्लांट लिख। नोट क्या लिखा हुआ है कि जीटनोगेमी देखने में फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जैसी दिखती है, क्योंकि पॉलन किसी और फ्लावर से आ रहा होता है, लेकिन जेनेटिकली क्योंकि प्लांट सेम है, वो जेनेटिकली कैसी है? ऑटोगेमी जैसी है, जेनेटिकली ऑटो सेल्फ पॉलिनेशन जैसी है। यहां तक क्लियर है? जीटनो में करेक्शन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। अच्छा ले, मैं और सही से लिख देता हूं, इधर नहीं होगा गधा। स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर
डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये लिखना है। आइदर थोड़ी होगा, फ्लावर अलग होना ही चाहिए। करो जल्दी से। अब मुझे बताओ, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कैस्टर क्या शो नहीं करेगा। देख बेटा, मैं एक अच्छे क्वेश्चन अगर देना चाहूं तो मैं तेरे को दे सकता हूं, पर पहले ये लिख लो ताकि मैं आपको जीनोगैमी भी बता दूं। मैं चाह रहा हूं आप ये बनाना चाहो बना लो। ये वाला लिख लिया, पहले ये बताओ ये लिखा कि नहीं लिखा। ऑटोगैमी, जिटनोगैमी लिखा, मैं जीनोगैमी और बता देता हूं। तो जीनोगैमी का क्या मतलब है, सिंपल सिंपल सी बताना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन, पहले लिख लेते हैं फिर ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑन स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, फ्लावर ऑफ डिफरेंट, जब प्लांट डिफरेंट लिख दिया तो फ्लावर तो अलग होगा ही, डिफरेंट प्लांट लिख दिया है। पर क्या होनी चाहिए, सेम स्पीशीज। ऐसा नहीं कि रोज का पॉलन नीम पे डाल दें, दोनों रोज के प्लांट है। ठीक है। कंडीशन, कंडीशन क्या चाहिए, सबसे पहले ओपन फ्लावर होगा, यस। पॉलिनेटर चाहिए, क्या चाहिए, पॉलिनेटर रिक्वायर है। एडवांटेज है इसकी जीनोगैमी की, मैक्सिमम वेरिएशन। एडवांटेज क्या है, मैक्सिमम वेरिएशन। क्या है, मैक्सिमम वेरिएशन। क्लियर है। अब एक को बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे लिए, कैस्टर, मेज, कुकुम्बर, पी, मस्टर्ड, पपाया। ठीक है। अब देखें कितने बच्चे से कर पाते हैं। पहले क्वेश्चन करो फिर पीछे लिखने दूंगा। हाउ मैनी शो जीनोगैमी और हाउ मैनी शो ओनली जीनोगैमी। करो भाई। देखो आपने पढ़ा था बाइसेक्सुअल, ये क्या है, ये दोनों क्या है, बाइसेक्सुअल ओपन फ्लावर है। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है। पी की जगह सोलेनम लिख देता हूं, सोलेनम कर दूं ताकि आप और कंफ्यूज ना हो। सोलेनम क्या है, हाँ ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्लांट बाइसेक्सुअल है, यस। ये आपको पता है। तो अगर मैं काउंट करूं कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 6, और इसमें आ जाएगा पपाया। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए, हाउ मैनी शो ऑटोगैमी, दो आएंगे, कौन से, सोलेनम और मस्टर्ड। ठीक है। ओनली ऑटोगैमी शोन बाई, अब बताओ, अब बताओ, ओनली ऑटोगैमी शोन बाई कौन है जिसमें ओनली ऑटोगैमी होगी, तब आएगा नन। भाई क्या इनमें जीनोगैमी जिटनो नहीं होती, नहीं होगी। तो जब भी आपसे पूछा जाए ओनली ऑटोगैमी शोन बाई, ट्राई टू सर्च कौन सा एग्जांपल, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ट्राई टू सर्च क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई।
बेटा ये नाम तेरी एनसीईआरटी के ही पढ़ा रहा हूं मैं। कैस्टर, मेज, कुकुम्बर तेरी एनसीईआरटी के ही नाम है। सोलेनम, मस्टर्ड तेरे फैमिलीज में गिवन है। पपाया ये पहले चैप्टर 1 में था क्लास 12th में, तो उतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अब समझ में आया टॉपिक कैसे है ये? मैं बार बार बोलता हूं, पॉलिनेशन का ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन वाला टॉपिक है। ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी। यस, ऑटोगेमी 5 कैसे होगा बेटा? ऑटोगेमी कैसे 5 होगा? कैस्टर का फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, मेज का फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, कुकुम्बर का फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। बेटा कम से कम तुझे ये तो याद करने ही पड़ेंगे ना जो मैंने यहां लिखवाए हैं टाइप ऑफ फ्लावर में। अब दिक्कत क्या है, तुझे ये याद क्यों नहीं हो रहे? ये कराया है ना कैस्टर, मेज, कोकोनट, कुकुम्बर। अब कैस्टर, मेज, कोकोनट, कुकुम्बर ये प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है इसका। तो इनमें जीटनो और जीनो दोनों होगी। अगर प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है तो उसमें सिर्फ जीनो होगी। यस और नो? बताओ। अब बनाओगे इसको और इसको, दोनों बना लो, ये भी बना लो। अब समझ में आया क्वेश्चन? मान लो मैं तुम्हें दे दूं वो जो फैमिली, चौथी फैमिली कौन सी पढ़ते थे हम? लिलिएसी। लिलिएसी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, खुला हुआ फ्लावर होता है। तो ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी तीनों पॉसिबल है। क्लियर है? यस। मान ले मैंने यहां पर लिख दिया, देखो, ओनली यूनिसेक्सुअल प्लांट शो जीनोगेमी और जीनोगेमी शोन बाई, रुक जाओ, यूनिसेक्सुअल प्लांट शो ओनली जीनोगेमी। एक तो ये स्टेटमेंट हो गई, ठीक है? एक तो स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरी स्टेटमेंट हो गई जीनोगेमी शोन बाई ओनली यूनिसेक्सुअल प्लांट। अब बताओ दोनों ठीक है? अब देखो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अब दिक्कत ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए ना। यूनिसेक्सुअल प्लांट शो ओनली जीनोगेमी, ठीक है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि बाइसेक्सुअल में भी तो हो जाती है अगर ओपन फ्लावर है तो। अब समझ में आया? अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं कि पाइनस में मेल और फीमेल कौन सेम ट्री पर है, अलग अलग है पर सेम ट्री पर है, तो उसमें क्या होगी? जीटनोगेमी होगी। यस, पाइनस में मेल और फीमेल कौन किस पर है? सेम ट्री पर है, तो क्या होगी? जीटनोगेमी होगी। यस, जीटनोगेमी होगी। यस, और साइकस में अलग अलग ट्री पे है तो जीनोगेमी होगी। सर ये तो कहीं लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, तो सब लिख दें, तो तू क्या करेगा? पाइनस में जीनो भी हो सकती है 100%। बेटा वायोला, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस में दोनों तरह के फ्लावर हैं, क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। तो ओनली ऑटोगेमी लिखना सही नहीं है। जल्दी बना लो। जल्दी बना लो बेटा, ये वाला बना लो, आगे चलेंगे। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे है? पकड़ो ना भाई जल्दी से उसको, पकड़ क्यों नहीं पा रहे हो? सेकंड स्टेटमेंट क्यों, क्या लिखा हुआ है? जीनोगेमी शोन बाई ओनली यूनिसेक्सुअल प्लांट। नहीं, मान ले क्या कैस्टर में जीनो, सॉरी इसमें क्या नाम है, कैस्टर में जीनोगेमी नहीं हो सकती? हाँ, एक एक मेज के पौधे से दूसरे पे नहीं जा सकता। क्या कर रहे हो? हाँ, इनके अलावा कोई और एग्जाम्पल पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आने चाहिए। हाँ,
चलो जल्दी करो। हो गया? लिख लो बेटा जल्दी से। फाइनेंस में ऑटोगेमी कैसे हो सकता है? आप सोचो ना, मेल और फीमेल कोन ही अलग है। जैसे मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में कभी भी ऑटोगेमी नहीं हो सकती, जिटनो जीनो हो सकती है। रीजन क्या है कि उसमें कोन अलग अलग होते हैं। आपको याद आया? सेम प्लांट पे हो सकते हैं, अलग अलग प्लांट पे कोन अलग हो सकते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म ने कैसे इवॉल्व किया है कि उसने एक ही फ्लावर में माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम बना लिया। एंजियोस्पर्म में सोचो, आ रही है समझ? नहीं आ रही है कि नहीं? यस, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं आज, क्योंकि आज मैं थका हुआ हूं थोड़ा सा, है ना? हाँ, कल संडे को मॉर्निंग में पढ़ेंगे, और ये टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, एक पूरा मॉर्निंग में पढ़ेंगे 9 से 11:15 11:30 तक। ठीक है? हाँ, तो कल इसको करते हैं। अच्छा, प्लानर आपके पास आ जाएगा बिल्कुल 100%। ठीक है, एक प्लानर आ गया है, दूसरा प्लान मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप में से जो भी बच्चे प्रॉपर तरीके से 1 सवा महीने में रिवाइज करना चाहते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आप कोशिश करना कि सीरियसली फॉलो करना। मैं डे वाइज प्लानर भी दे रहा हूं कि डेली क्या करना आपने। ठीक है? यस। सिलेबस को लेके बिल्कुल परेशान मत होना, सिलेबस आपका सही जा रहा है। और मैं क्या कर रहा हूं, हल्का सा, जैसे इस चैप्टर में हल्का सा स्लो डाउन किया, ताकि जिन बच्चों का बैकलॉग है और हम रिवीजन स्टार्ट करें, क्योंकि फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, वो पढ़ने वाले हैं क्या? आपकी जेनेटिक्स। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में जेनेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सेल साइकिल रिवाइज जरूर करें। यस, डेली टारगेट भी देंगे। यस सौरभ, मैं इन्फिनिटी वालों के लिए बोल चुका हूं, तो आप एक बार मेल भी करिए, है ना? कल नहीं है क्लास, कल मेरी जगह एमडी सर की क्लास है। उन्होंने क्या किया था, वेडनेसडे वाली क्लास मुझे दे दी थी, कहा था कि सर सैटरडे में आपकी जगह लेना चाह रहा था, कि वो शायद अवेलेबल नहीं है किसी रीजन से, है ना? ठीक है, मैं संडे के बाद आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पढ़ाऊंगा। ठीक है? यस। जेनेटिक्स में बेटा 10 से लेके 12 के बीच में लेक्चर्स लगेंगे पहले चैप्टर में। ठीक है, एंड कर रहे हैं, बाय।